खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं बिहार की। राबड़ी आवास के बाहर सरकार के विरोध में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने आज थाली बजाकर नीतीश सरकार के खिलाफ और साथ ही केंद्र सरकार और अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध किया। थाली बजाने के लिए राबड़ी आवास के बाहर यहां पर गोला बनाया गया था और उस गोल घेरे में सब खड़े हुए थे। आरजेडी के सभी लोग इसी घेरे में खड़े होकर थाली बजाने का काम कर रहे थे। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हुई परेशानी और अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने थाली बजाकर अपना विरोध जताया है। ये बताएं कि आरजेडी ने आज गरीब अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया है और पहले ये आयोजन 9 जून को आयोजित था, लेकिन अमित शाह की रैली की वजह से कार्यक्रम को 7 जून को आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर ये थाली बजाई और अपना गुस्सा जाहिर किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता इकट्ठा हुए और थाली बजाई। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गरीबों को परेशान किया है। श्रमिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो चिंताजनक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रवासियों को कहां से रोजगार देंगे। अमित शाह और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि क्या घर लौटे लोग चोर हैं। नीतीश कुमार को श्रमिकों से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग नहीं बल्कि पूरा बिहार का गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार चुके हैं। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डिजिटल रैली करने जा रहे हैं। अमित शाह की इस डिजिटल रैली का विरोध करने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज के दिन ये गरीब अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसका आह्वान किया। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अमित शाह की इस डिजिटल रैली का विरोध करने के लिए थाली पीटकर अपना विरोध प्रकट करें। और थाली पीटी भी गई थी, लगभग 11 मिनट तक ये थाली पीटकर विरोध जताया गया है। हालांकि डिजिटल रैली अभी शुरू नहीं हुई है, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। तो आज अमित शाह इस डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे। वहीं जेडीयू की तरफ से सारे पोस्टर लगाए गए, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए तेजस्वी यादव पर हमला बोला गया। इस पोस्टर में दिखाया गया, ये पोस्टर हम दिखा रहे हैं, कैदी बजा रहे हैं थाली, जनता बजाओ ताली। ये पोस्टर हर जगह इसके विरोध में लगे थे। और किस तरीके से जेल में लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन और राजबल्लभ यादव आज गरीब अधिकार दिवस के मौके पर थाली बजा रहे हैं। पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली। और पोस्टर में दिखाया गया कि ये तीनों नेता फिलहाल जेल में बंद हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब कह सकते हैं सभी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आरजेडी ने अपना विरोध जताया थाली बजाकर, जेडीयू ने भी यहाँ पर जवाब दिया है ताली बजाकर। दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि एक तरफ वर्चुअल रैली होने जा रही है, डिजिटल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से अमित शाह जुड़ेंगे। आरोप यहाँ पर लगातार ये लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि बिहार की जनता परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ पर इन्हें चुनाव नजर आ रहा है, सत्ता की खातिर ये सारी चीज की जा रही है। तेजस्वी यादव ने पूरा आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार
है जो परेशान कर रही है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, बिहार में हाहाकार है। आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपनी पार्टी के लिए बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित करेंगे। हालांकि ये रैली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अमित शाह के साथ साथ कार्यकर्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। ये बताते चले कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह के लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई है, लिहाजा चुनाव प्रचार जैसे काम भी वर्चुअल ही किए जाएंगे। इसी के साथ अमित शाह आज फेसबुक लाइव पर रैली कर बिहार के में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूकेंगे। अमित शाह के इस कार्यक्रम को जनसंवाद का नाम दिया गया है, लेकिन इसका मकसद पूर्ण रूप से चुनाव की तैयारियों को लेकर शुरुआत करना है। बीजेपी ने देश में पहली बार आयोजित हो रही इस डिजिटल रैली को वास्तविक लुक देने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और ये कोशिश है कि बूथ लेवल से लेकर राज्य लेवल तक के नेता इससे जोड़े और डिजिटल रैली को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में लगी बीजेपी ने बिहार के 72,000 बूथों पर 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाए हैं और इन एलईडी स्क्रीन पर वो लोग केंद्रीय गृह मंत्री को सुनेंगे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये भी बताते चले कि बिहार में इस साल अक्टूबर या फिर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके राकेश कुमार, नेता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता आरजेडी के। सबसे पहले राकेश जी आपका ही रुख, क्योंकि आप ही डिजिटल रैली करने जा रहे हैं आपकी तरफ से। भले ही कहा नहीं जा रहा है कि ये चुनावी रैली नहीं है, लेकिन जो तैयारियां जिस तरीके से की गई हैं वो भी इस वक्त जब कोरोना की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, बिहार की जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, ऐसे वक्त पर ये रैली जरूरी थी। बिल्कुल ये ऐतिहासिक रैली होगी और अपने प्रकार का, या देश में कहिए, देश में ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर उसकी उपलब्धि क्या है, जनता के बीच में हमने कौन कौन से काम किए हैं, ये सब सारी बातों को माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह रखेंगे। और बिहार के, और जब जो विश्व में जो बड़ा सा महामारी आया है उसके निजात के लिए भारत की सरकार ने क्या काम किया है, राज्य की सरकार ने कौन से काम किए, इन सभी विषयों को विस्तार से अमित भाई शाह रखेंगे। इसमें बिहार के लाखों जनता और कार्यकर्ता जुड़ने वाले हैं। राकेश जी ये क्या सही वक्त है डिजिटल रैली करने का, जहां पर लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, रोजगार वहां पर नहीं है, और ऐसे वक्त पर आप इतने 72 एलईडी स्क्रीन लगाकर, 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाकर आप ये रैली करने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को भी ताली और थाली पीटने की जरूरत नहीं है। वो ताली और ताली पीटने का समय नहीं है। जनता के पास जाएं। नेता प्रतिपक्ष ताली और थाली पीट रहे हैं। जब बीमारी, जो कोई भी महामारी जब देश में आता है, ये दिल्ली भाग जाते हैं। बिहार में बाढ़ आया, आप दिल्ली भाग गए। बिहार में पिछले वर्ष बीमारी आई, दिल्ली भाग गए। ये विपक्ष का नेता का रोल होना चाहिए क्या? विपक्ष के नेता को ताली और थाली पीटने के लिए नहीं, विपक्ष का नेता का पद दिया गया है। विपक्ष के नेता को देश की, बिहार की आम जन की आवाज बननी चाहिए। वो आम जन की आवाज बने। ठीक है, मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, जब वक्त होता है, जब जरूरत होती है, तब तो आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब आज ताली पीट कर क्या जनता की बात पहुंचा पा रहे हैं, उनकी समस्या को सुलझा पा रहे हैं आप? तो लगता है उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत करेंगे। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है ना कि जो परेशानी वहां लोग झेल रहे हैं उसको पहले दूर करते, उसके बाद ये सारी रैलियां तो हो सकती थी बाद में भी। आपने देखा होगा, बिहार के मजदूर फंसे हुए थे, उनको हमने ट्रेनों से, बसों से लाने का काम किया। सभी मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपया देने का काम किया। 1-1 हजार रुपया कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन भोजन देने का काम करता है, पैसा देने का काम करता है।
उसके मनोबल बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। केवल ताली और थाली पीट देने से नहीं होगा। ये इनके मन में केवल गलत भावनाएं बढ़ चुका है। ये लोग जनता से जाना नहीं चाहते हैं, ये दिल्ली में रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। हम आराम करने वाले लोग नहीं है, हम जनता के बीच काम करने वाले लोग। लेकिन राकेश जी, यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है श्रमिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो चिंताजनक है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि जो प्रवासी पहुंचे हैं कहां से उनको रोजगार देंगे, क्या है आपका रोड मैप? उनके खाने का, रहने का, सोने का सारी व्यवस्थाएं क्वारंटाइन सेंटर में दिया गया। सारी व्यवस्थाएं क्वारंटाइन सेंटर में दिया गया है। विपक्षी लोग जाके वहाँ भी श्रमिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कई जगहों ऐसी कुछ समस्याएं आई थी, राज्य सरकार ने उसको पूरी मुस्तैदी से दूर करने का काम किया। श्रमिक जो हैं वो बिहार के श्रमिक पूरी तरह से मन बनाया है। हम लोग भी लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं। लोगों ने मन बनाया है कि राज्य की सरकार ने हमको जान बचाने का काम किया है। हम सरकार को फिर से लाने के लिए जान फूकेंगे। सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है बिहार के श्रमिक। राकेश जी, आपने मान लिया है कि आपने इतना काम किया, फिर से लाने की तैयारी, मतलब आप मान रहे हैं कि चुनावी जो रैली है ये आज जो चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है? देखिए, पूरी तरह से चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस दिन चुनाव का बिगुल फूटेगा, राज्य की जनता तैयार है, हम लोग भी तैयार बैठे हैं और हम लोग विपक्ष से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष एकाई में भी नहीं जाएंगे, दहाई की तो बात। ठीक है राकेश जी, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी है। मृत्युंजय जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जिस तरीके से डिजिटल रैली हो रही है, बीजेपी की तरफ से आज थाली पीटकर यहां पर आरजेडी ने अपना विरोध जताया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश कुमार हमारे साथ नेता बीजेपी के बने हुए हैं और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं आरजेडी के नेता। मृत्युंजय जी, क्या ताली पीटकर लोगों की मदद कर ली जाएगी? आप पे आरोप यही लग रहा है कि जब वक्त होता है, जब आपकी मदद की जरूरत होती है, तब तो आप दिल्ली में रहते हैं। देखिए, ऐसा है, जो सरकार की जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही है, वो तो सरकार कर नहीं रही है। सरकार ने गरीबों के मौत पर क्या किया, देश और दुनिया ने देखा। लॉकडाउन के समय परेशानी में जब भूख प्यास से तड़प रहे थे हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई, तो उस समय तो डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया नहीं। और जब वो मौत कर मजदूरों के मौत पर, मजदूरों का पेट खाली है, उनका खाली है थाली। अब जब खाना भोजन मांग रहा है मजदूर, तो उनको सरकार बता रही है गुंडा है, अपराधी है। सरकार कह रही है उनको हम रोजगार नहीं देंगे। तो ये गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ तो आवाज उठाना ये हमारे नेता की, हमारी पार्टी की यूएसपी है ना। हम लोग तो इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल जानी जाती है कि हम गरीबों के हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। ये डबल इंजन की सरकार मौत का जश्न मनाएगी मजदूरों के, गरीबों का, हम इसका प्रतिकार कर रहे हैं। हम जो थाली खाली है, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान सब बजा रहा है थाली, प्रतिकार कर रहा है। लोकतंत्र में इसका जवाब तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको देना होगा ना, कि आपने मजदूरों को क्यों पत्र लिखा कि वो अपराधी है, गुंडा है, वो आपराधिक घटना को अंजाम देंगे। बिहार सरकार ने पत्र लिखा था, हम नहीं कह रहे जी। ये तो प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम इन्हें रोजगार नहीं दे सकते, ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे। और ये वर्चुअल रैली करेंगे, वर्चुअल रैली कर ले, कुछ भी कर ले, इसका कोई फल मिलने वाला इनको नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार है। जनता एक बार झांसे में इनके आ चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता, 12 करोड़ जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि गरीबों को डाटा नहीं आटा चाहिए, पेट में भूख लगी है। 40 लाख के करीब मजदूर भाई, हमारे प्रवासी श्रमवीर भाई, जिन्होंने देश को खड़ा करने का काम किया, अपना पसीना बहाया, उसको बिहार सरकार कह रही है कि ये गुंडा है, उसको बिहार सरकार कह रही है ये अपराधी है। ये गरीब विरोधी सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने भी संकल्प लिया, आज थाली बजा करके शंखनाद कर दिया कि अब जो है आर पार की लड़ाई होगी और इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। जिस तरह से झारखंड और दिल्ली में उखाड़ कर जनता ने फेंक दिया, अब बिहार की बारी है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले चुनावों के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से दोनों ही पार्टी अपने जोर शोर से जुट गई है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।